Hey everyone, welcome back to our channel Electrical Engineering. Whether you are a student or an engineer or maybe curious to know how the electricity works, this video is for you. Today we are going to test your knowledge with the top 8 MCQs in electric engineering with we will cover the topics voltage, current, Ohm's law, and more. Every question you will have 5 seconds to guess. After that, I reveal the solution with explanation. Now, let's start. MCQ number first. What is the standard SI unit used to measure electrical potential voltage? Options are ampere, ohm, volt, watt. Right answer. You have to guess right answer within the 5 minutes. Your time starts now. So, I think you all completed your notes. So the right answer is option number C, volt. Voltage is the pressure from electrical circuit power source that pushes the charged electrons through a conductor loop. पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर होता है, दबाव होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है जिसके कारण हमारा करंट बढ़ता जाता है. इट्स नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिस्ट एल्सेंड्रो वोल्टा. नाउ कम टू द MCQ नंबर सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स ओहम्स लॉ. आपको बताना है कि कौन सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करती है ओहम्स लॉ को. नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं. ऑप्शन ए में है वोल्टेज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई I, V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R, I equals to V plus R. Now your time starts now. You will guess what is the correct answer. You have 5 minutes only. So I think you have done. So right answer is the C, option number C. Voltage equal to current multiply by R. Ohm's law states that the voltage across a conductor is directly proportional to current flowing through it. So पॉइंट क्लियर हुआ. ओहम्स लॉ क्या बताता है कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है. सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नाउ कम टू दी थर्ड MCQ. अ करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्टली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली ओवर टाइम इज नोन एज. आपको क्या करना है बेटा, बताना है कि करंट कौन सा करंट है. आपको मैंने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में समझाया था कि AC और DC करंट होते हैं. जो डायरेक्ट करंट होता है उसे DC करंट बोला जाता है, जो अल्टरनेटिव करंट है उसे AC बोला जाता है. तो आपने यहाँ आपको MCQ क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अ करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड. कौन सा करंट है जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियडिकली ओवर अ टाइम चेंज कर लेता है, उसको क्या कहेंगे, कौन सा करंट में इंक्लूड करेंगे. डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, कांस्टेंट करंट, एडी करंट. 4 ऑप्शन दी गई हैं. ये देखो, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट और कांस्टेंट और एडी करंट. तो राइट आंसर
You have to guess within 5 minutes what is the right answer. Your time starts now. So the right answer is option number B, अल्टरनेटिव करंट। ओके, आपको पूछा था कि कौन सा करंट है जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है, जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कुछ टाइम के बाद चेंज कर लेता है, इसीलिए उसे अल्टरनेटिव करंट बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो एक्सप्लेनेशन सुनिए। अनलाइक अ डायरेक्ट करंट विच फ्लोज in one steady direction many times per second, this is the type of power we receive in our homes from the main grid. So come to the MCQ number 4. What type of current is supplied by a standard बैटरी और अ कार बैटरी? तो ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा करंट बैटरी और कार की बैटरी, नॉर्मल जो भी बैटरीज होती हैं उनमें कौन सा करंट सप्लाई किया जाता है? AC DC, बोथ AC और DC पल्सेटिंग करंट। 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the right answer is option number B, direct current. Batteries produce electricity through a chemical reaction that sends electrons. Batteries produce electricity through a chemical reaction that sends electrons in a single steady direction. Therefore, batteries are always a source of direct current. बैटरीज में कौन सा करंट होता है? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जनरेट होता है। केमिकल रिएक्शन से करंट जनरेट होता है। सेंड इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल स्टेडी डायरेक्शन, वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेडी सिंगल डायरेक्शन में थ्रो करता है। Therefore, batteries are always a source of DC current. Clear my point? Next है 5 number MCQs. Which instrument must be connected in series with a current to measure the flow of current? कौन सा इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है आपसे पूछा गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ करंट टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट का फ्लो होता है उसे मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके बारे में आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, वोल्टामीटर, एमामीटर, ओहम मीटर, वाट मीटर। नाउ यू हैव टू गैस, यू हैव 5 minutes. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So right answer is option number B, ammeter. To measure the total flow of electrons, the ammeter must be part of the loop so that the current passes through it. Okay, इलेक्ट्रॉन्स करंट का फ्लो चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? एमीटर। आई होप कि आपने अपने सभी MCQs चेक कर लिए हैं। तो इसके बाद आपका कितना स्कोर आया? अगर आपका स्कोर 5 में से 3 आ रहा है तो इट्स गुड फॉर यू।
अगर उससे कम आ रहा है तो वरी नहीं करना है, सीखना और सीखना है। जब आप और प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी प्रैक्टिस से अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and my video. Don't forget to like and subscribe my video. I will come with a new video with new topic. Okay, thanks. Okay, see you again in the next video. Okay, bye.